दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों का पहाड़ मिलने का मामला अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। शनिवार की रात को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के निर्देश पर एक ऐसा वीडियो अपलोड किया गया है जिसे देखकर देश भर की आंखें फटी रह गई हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान हैं कि किस तरह एक हाई कोर्ट जज के बंगले में करोड़ों रुपए के नोटों का जखीरा रखा हुआ था, जो आग लगने के कारण देश के सामने आया है। पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पिछले 24 घंटे में इस मामले में जो कुछ हुआ है उसे आपको तफसील से बताएंगे। ये लिया बेटा। करना से लाइट इसको ये क्या है, सब कर दे सब कर दे। ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहां लिया। ये भी लिया बेटा। तो ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जस्टिस वर्मा के निवास पर एक कमरे में आग लगी थी। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को वहां भारी मात्रा में नोट दिखाई दिए। बहुत सारे नोट आग की चपेट में आकर खाक हो चुके थे और बाकी बचे नोटों पर पानी पड़ गया था। लेकिन इस वीडियो में आप बहुत साफ साफ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में कितने सारे नोटों का वहां ढेर लगा हुआ था। ये नोट बोरियों में भरकर रखे गए थे और इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो पहली बात तो यह है कि जो 21 मार्च को खबर छपी थी दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसकी तस्दीक हो गई है। हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा के घर 14 मार्च की रात को आग लगी थी। आग बुझाने की कोशिशों के दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को यह नोटों का जखीरा वहां दिखाई दिया था। बाद में दिल्ली पुलिस को इसकी इत्तला दी गई थी। चूंकि मामला हाई कोर्ट जज के घर का था, दिल्ली देश की राजधानी में लुटियंस जोन में सबसे सुरक्षित इलाके में एक हाई कोर्ट जज के घर पर करोड़ों रुपयों का नोटों का ढेर देखा गया था। इसलिए इसकी सूचना दिल्ली हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को और बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में जो खबर सामने आई थी उसके मुताबिक 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक इस पूरे घटनाक्रम को छुपाने की कोशिशें चलती रहीं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह घटनाक्रम आया तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रधान न्यायाधीश सहित बाकी के सदस्य भी शामिल थे। बैठक में तय किया गया कि चूंकि हाई कोर्ट के जज और उनके निवास में नोटों का मामला सामने आया है, इसलिए उनका तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया जाए। इसके साथ साथ प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय को एक इन हाउस इंक्वायरी करने का निर्देश भी दिया। यद्यपि खबर छपने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें यह बताया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का आगजनी की घटना से कोई संबंध नहीं है। उनका तबादला सामान्य प्रक्रिया में हुआ है। लेकिन उसमें यह बात स्वीकार की गई
कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी शुरू की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने पुलिस और फायर ब्रिगेड से मिली रिपोर्ट के आधार पर वीडियो देखने के बाद अपनी रिपोर्ट 25 पेज की रिपोर्ट देश के प्रधान न्यायाधीश के सामने बीते दिन पेश कर दी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद देश के प्रधान न्यायाधीश ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से जस्टिस यशवंत वर्मा से सारे न्यायिक कामकाज छीन लिए जाएं, उन्हें न्यायिक कामकाज से पृथक कर दिया जाए। इसके अलावा 3 सवाल और पूछे गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए यशवंत वर्मा से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपके सरकारी आवास में यह धन कहां से आया, इसका स्रोत क्या है और इसको अगले दिन वहां से हटाने का काम किसने किया। यहां एक बार फिर जान लीजिए, आग 14 मार्च को लगी थी। फायर ब्रिगेड ने रात को 11:35 पर इस आग की सूचना मिलने के बाद 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया था। इसके अगले दिन इस कमरे में से, स्टोर रूम में से जहां आग लगी थी, नोटों का बाकी बचा हुआ जो जखीरा था, जले हुए नोट थे, पानी से भीगे हुए नोट थे, वे वहां से हटा दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल ही पूछा है कि आखिर वहां से अगले दिन ये नोट किसने हटाए हैं। इस बीच में जो जांच रिपोर्ट पेश की गई है उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली से कहा है कि आगजनी की घटना के दिन वे और उनकी पत्नी दिल्ली में नहीं थे, वे भोपाल में थे। उनके आवास पर उनकी वृद्ध मां और बेटी थीं। आग की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंची थी और जिस कमरे में आग लगी थी, जस्टिस यशवंत वर्मा के मुताबिक उन्होंने जो लिखित उत्तर दिया है उसके अनुसार आग जिस कमरे में लगी थी वो उनके बंगले में एक कोने में बना हुआ स्टोर रूम है। उसमें कोई भी आसानी से आ और जा सकता है। उससे लगा हुआ गार्ड रूम है। जस्टिस वर्मा का दावा है कि इस कमरे में एक दरवाजा और भी है जो पीछे की तरफ से खुलता है। उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को इस नकदी के बारे में, इस कैश के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न उन्होंने या उनके परिजनों ने यह भारी मात्रा में नकदी वहां रखी थी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है यह उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है। उन्हें नहीं पता कि किसने उनके घर में ये नोट लाकर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो निर्देश दिए हैं उसमें कुछ और चीजें भी हैं, वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया है कि वे जस्टिस यशवंत वर्मा को निर्देश दें कि वे अपने मोबाइल का डाटा डिलीट न करें, किसी भी तरह से उसे रिबूट न करें। जो भी उसमें मैसेज हैं वे यथावत रखे जाएं। इसके अलावा उनके बंगले में जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे, पिछले 6 महीने से जितने गार्ड वहां रहे थे, बंगले के बाकी कर्मचारी, उन सबके भी मोबाइल का डाटा, उनके कॉल रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के कॉल रिकॉर्ड को भी तलाशा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के इस वीडियो को अपलोड करने के अलावा 25 पेज की रिपोर्ट भी अपलोड कर दी है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय जांच समिति भी गठित की है। इस जांच समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस शील नागू हैं और 2 अन्य सदस्यों में जस्टिस GS संधावालिया, जो कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हैं, और सुश्री अनु शिवरामन कर्नाटक हाई कोर्ट की जज हैं। इस जांच समिति को भी पूरे घटनाक्रम की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इस मामले में यह बेहद बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने न्यायपालिका में लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए और पारदर्शिता कायम करने के लिए
अपने ही न्याय व्यवस्था के एक अहम सदस्य हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर लगी आग का वीडियो खुद अपलोड करवाया है। इसके अलावा पूरी जांच रिपोर्ट भी उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाकर रख दी है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद और जस्टिस यशवंत वर्मा का पक्ष सामने आने के बाद कुछ सवाल हैं जिन्हें उत्तर की दरकार है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर ये पैसे, ये नगदी जस्टिस यशवंत वर्मा की नहीं है, उन्होंने अपने आवास में नहीं रखी है, तो आखिर ये पैसा किसका है? बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में लुटियंस जोन में इतने सुरक्षित इलाके में किसकी हिम्मत हो सकती है कि एक हाई कोर्ट जज के घर पर, उनके बंगले में, जहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगहबानी है, जहां गार्ड लगे रहते हैं, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवाजाही होती है, वहां उस परिसर में घुसकर कोई तीसरा व्यक्ति बोरियों में भरकर नोट लाकर रख दे और किसी को कानों कान खबर न हो। और जैसा कि यशवंत वर्मा कह रहे हैं, ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। अगर ये साजिश है तो इसकी भी पड़ताल होना चाहिए। आखिर कौन है जो हाई कोर्ट जज जैसे ओहदे पर बैठे हुए एक व्यक्ति को बदनाम करने के लिए उसके घर में घुसकर नोटों का जखीरा रख दे और सुरक्षित निकल जाए? इस साजिश के पीछे असली मंशा क्या है, यह भी बात देश के सामने आना चाहिए। अब देखना यह होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो जांच कमेटी गठित की है, उसके अलावा पुलिस, आयकर विभाग, ईडी, ये एजेंसियां भी इस मामले में जांच के लिए सामने आती हैं या नहीं। सामान्य तौर पर किसी के भी घर इतनी बड़ी मात्रा में अगर नकदी मिले, किसी सरकारी कर्मचारी, किसी लोक सेवक, किसी जज, किसी नेता, किसी आम आदमी के घर अगर इतनी नकदी मिले, तो पुलिस, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय स्वतः उसकी जांच करते हैं। इस मामले में अब तक पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अब तक आयकर विभाग ने भी कोई सवाल जवाब जस्टिस यशवंत वर्मा से नहीं किया है। देखना होगा इस रहस्यमय घटना की तमाम परतें कब तक खुलती हैं, कब यह देश पूरी हकीकत जान पाएगा कि असल में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कितना कैश था, बोरियों में कितनी रकम रखी हुई थी, वो रकम किसकी थी, वहां किसने लाकर रखी थी, वो किस तरह अर्जित की गई थी, कहीं वो भ्रष्टाचार का पैसा तो नहीं था, या कोई ईमानदारी से कोई जमीन जायदाद बेचने का पैसा तो नहीं था, उसका मूल स्रोत क्या था? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना ही चाहिए। जवाब कब मिलेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन आखिर में एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना को एक सल्यूट कि उन्होंने बेहद शानदार कदम उठाया है, देश के सामने एक नजीर पेश की है, एक उदाहरण पेश किया है कि अगर भ्रष्टाचार के मामले में उनकी अपनी अदालतों का भी कोई जिम्मेदार पदाधिकारी, कोई न्यायमूर्ति भी शामिल होगा, तो उसकी जांच भी पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। देश के सामने हर जानकारी साफ साफ रखी जाएगी, जैसे ये वीडियो उनके निर्देश पर देश के सामने रखा गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।